हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि सर्दियों में गाय भैंस के ब्याने से पहले और ब्याने के बाद ये एक दवा ज़रूर पिलाएं। यदि आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेना है, यदि आपका पशु अब सर्दियों में यदि ब्यावत हो रहा है, चाहे आपकी गाय हो या भैंस, उस स्थिति में आप वह दवा यदि ब्याने से पहले भी और ब्याने के बाद में भी पिला देंगे तो आपको कई गुना रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा किस तरह की दिक्कतों का पशु में आपको सामना नहीं करने पड़ेगा, साथ में आपके पशु में बेनिफिट ही बेनिफिट देखने को मिलेगा। चाहे आपके पशु में ब्यावत किसी भी स्टेज में हो, चाहे फर्स्ट ब्यावत हो, चाहे 7वां 8वां ब्यावत हो, दोनों स्थिति में आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। और विशेष रूप से जो गाय भैंस ब्याने के बाद में बीमार होती हैं, उन्हें तो आपको देना ही देना है यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। वीडियो जरूर लंबी होगी, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। चैनल से नए जुड़े हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है, ताकि किसी भी तरह के जो पशुपालक हैं उनमें कोई भी पशु में इस तरह की कोई नुकसान न उठाना पड़े, किसी बीमारियों के बारे में या अदर इन्फेक्शन के बारे में। साथ में जो वेटेरियन है उनको भी सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिले फील्ड में। देखो, पशु में ब्याने से पहले और ब्याने के बाद में सबसे ज़्यादातर दिक्कतें क्या देखने को मिलती हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि ब्याने के बाद में पशु में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत देखने को मिलती है, कई बार जो पशु में दूध की मात्रा है वह नहीं बढ़ पाती है, यानी दूध पशु का कम होता है और दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती। साथ में पशु में ब्याने के बाद में एक जेर प्रॉपर नहीं डालता। सबसे बड़ी मेन समस्या है कि पशु जेर है वह समय पर नहीं डाल पाता है। इसी के साथ क्या होता है कि ब्याने के बाद में कई बार देखा होगा कि पशु आपका बैठ जाता है, यानी जैसे ही पशु की डिलीवरी हुई, डिलीवरी होने के बाद में कई पशु बैठ जाते हैं, वो खड़े नहीं हो पाते हैं, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा वह दवा पशु में असर करती है। यदि पशु खड़े नहीं हो पाते हैं तो आपने देखा होगा कि कई बार बाद में कई तरह की जो डिजीज़ें हो सकती हैं, जिस तरह से मैं आपको बताऊँगा उस तरह की डिजीज़ों से भी आप अपने पशु में बेनिफिट पा सकते हैं। इसी के साथ यदि आपके पशु में कोई जिस तरह से डिलीवरी होने के बाद में पशु की जो एनर्जी है वह डाउन हो जाती है, तो पशु की एनर्जी को बनाए रखने के लिए, पशु में ताकत को बनाए रखने के लिए, सामान्य भाषा में बोले तो वह दवा पशु में काम करती है। इसलिए उस दवा का उपयोग आप अपने पशु में जरूर करवानी चाहिए। कहने का मतलब है कि वह दवा यदि आप जितने जो डेयरी फार्मर हैं या पशुपालक हैं, यदि आपका पशु ब्याने वाला है तो उससे पहले ही अपने पास रख लें, और वह आप अपने पशु को जो मैं स्थिति या डोज बताऊंगा उस डोज के अनुसार यदि आप दे देंगे तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसी के साथ वह दवा क्या काम करती है, देखो इनके साथ साथ कौन कौन से रोगों से बचाती है। देखा होगा कि आपके पशु का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, यानी तापमान कम हो जाता है। जैसे सामान्य तापमान 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट है या 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है, उससे यदि पशु का टेम्परेचर कम होता जाता है 99, 98, 97, 96, तो वहाँ पर पशु की स्थिति खराब हो जाती है। कई बार देखा होगा कि पशु में ब्याने के बाद में सबसे ज़्यादा जो दूध की बुखार, मिल्क फीवर, वह पशु में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से मिल्क फीवर जो मेटाबॉलिक डिजीज़ होती है उससे पशुपालक हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि मिल्क फीवर होने के बाद में कई बार पशुओं के दूध वापस पहले की तरह रिकवरी नहीं ले पाता है। तो आप उस तरह के रोगों को भी आप बचा सकते हैं वह दवा दे करके आसानी से आपके पशु में। और वैसे भी मिल्क फीवर होता है वह पशु में तीसरे चौथे ब्यावत में होना स्टार्ट हो जाता है। ज़्यादा दूध देने वाली गाय भैंस है उनमें तो हर बार ब्याने के बाद में देखने को मिलता है। तो वह दवा यदि आप दे देंगे तो पशु में ये रोग भी नहीं होगा। इसी के साथ यदि पशु में जिस प्रकार से कीटोसिस ब्याने के बाद में देखा गया, कई बार पशु बांट या दाना मिश्रण नहीं खा पाता है, जो भी आप बांट दे रहे हैं या खल चूरी दे रहे हैं वह पशु नहीं खा पाता है, तो वह दवा यदि आप दे देंगे तो पशु आपका बांट या दाना मिश्रण भी खाता रहेगा। इसी के साथ कई बार पशु में जिस तरह से ब्याने के 2 से 4 दिन तो दूध देता है, फिर दूध अचानक डाउन चला जाता है, कई बार पशु के थन से दूध ही नहीं उतरता है, तो उस तरह की स्थिति भी आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगी यदि वह दवा यदि आप अपने पशु को दे देंगे। तो कौन सी किस तरह की जो मेटाबॉलिक डिजीज हो जाती है उनसे भी पशु को बचाता है, जिस प्रकार से कीटोसिस है, मिल्क फीवर है, पशु की जेर न गिरना, पशु की एनर्जी का डाउन होना,
इसी के साथ पशुओं को कमज़ोर होना, पशुओं में नर्वाइकल डिजीज़ का होना, या कई बार पशुओं को खड़ा नहीं होना, डाउनर काउ सिंड्रोम जैसे रोग होना, उस सभी तरह के रोगों से आपको वह दवा बचाती है। देखो वह दवा कौन सी आती है, वह दवा आती है जिस तरह से जेल आती है, कैल्शियम मस्ट जो आपको दिख रही है ये जेल है। इसी तरह से बहुत अच्छे ब्रांड हैं, उनकी भी यदि कोई किसी भी ब्रांड की हो जेल होनी चाहिए। जिस तरह से 300 ग्राम की जेल है जिसके अंदर ओरल कैल्शियम फास्फोरस विथ एडेड विटामिन्स इसके अंदर मिली हुई होती है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कैल्शियम फास्फोरस होता है, कैल्शियम फास्फोरस के अलावा अदर जो विटामिन्स हैं जो पशुओं की ज़रूरत के लिए विटामिन बी, D3, B12 इस तरह के भी होती हैं जो कि पशुओं के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये जो कैल्शियम जेल होती है वह आप अपने पशुओं की जब सर्दियों में डिलीवरी होने वाली है तो आप अपने पशुओं को दे दें, सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, बहुत ही फ़ायदा पशु में होगा। तो क्या करना आपको, जैसे पशु का आपको लग रहा है कि ब्याने के सिम्टम्स दिखा रहा है, जैसे अब ब्याने वाला है 12 घंटे में या 13-14 घंटे में आपको लग रहा है कि अब ब्याने वाले सिम्टम्स यदि पशु दिखा रहा है तो उस स्थिति में आपको ये 300 ग्राम जेल उस पशु को ब्याने से पहले एक जेल पिला देनी चाहिए। एक जेल आप जब पिला देते हैं पशु में या 12 घंटे 15 घंटे या 20 घंटे बाद में यदि आपके पशु की डिलीवरी होती है, जैसे यदि आपके पशु ने बच्चा दिया है उसी समय आपको एक और 300 ग्राम जेल उस पशु को पिला देनी चाहिए, सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा ब्याते यदि आप ये पिला देंगे तो। इसके बाद में आपको क्या करना है कि जैसे पिला दी और उसके बाद में 12 घंटे बाद दूसरी पिला दी, दूसरे के बाद में 12 घंटे के अंतराल में एक तीसरी पिला देनी है। तीसरी जेल भी आप उस पशु की डायरेक्ट ओरली यानी मुंह के अंदर डायरेक्ट ओरली दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपके पशु में कोई ड्रेंचिंग नहीं होता, जितनी आप डालेंगे उतनी पशु के मुंह के अंदर जाएगी। और उसके तीसरी जब आप डोज यदि पशु को दे देते हैं तो चौथी यदि डोज जो ज़्यादा दूध देने वाली गाय भैंस हैं उनमें आप 24 घंटे के अंतराल में एक चौथी डोज भी उस पशु को पिला सकते हैं। इस तरह से यदि ज़्यादा दूध देने वाली गाय भैंस है या ज़्यादा बार ब्याई हुई है तो उन्हें 4 जेल पिलानी है जो मैंने बताई है। और जैसे कम ब्याहुत हुआ है, कम दूध देने वाली है तो उसको 3 जेल इस तरह से आपको ये पिलानी है। जो मैंने विधि और तरीका बताया है उस तरीके से यदि आप अपने पशुओं को देंगे सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और आपके पशु में रोग जो मैंने बताए ये रोग पशु में देखने को नहीं मिलेंगे, यदि हो भी जाए तो बहुत ही जल्दी रिकवरी आपका पशु ले लेगा। तो आप सर्दियों में यदि ब्यावत पड़ रहा है तो पहले आप अपने पशु के लिए अच्छे ब्रांड की कोई भी हो किसी भी तरह का जो कैल्शियम जेल आता है वह आप अपने पशु के लिए रख ले और पशु को पिला दें, सबसे अच्छा तरीका यही है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक हैं, वेटेरियन हैं, उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज भरी वीडियो आपको चैनल पर ऐसे मिलती रहेगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।